अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने अपने बेमिसाल जनरल खालिद बिन वलीद की क़ियादत में फ़ारसी सल्तनत के कई अहम और वसीआ इलाके फ़तह कर लिए थे। लेकिन फ़ारसी बादशाह को अभी तक उस फ़तह का अंदाज़ा नहीं था और वो मुसलमानों को कोई बड़ा ख़तरा समझने से कासिर था। ईरान के ताकतूर सौबे क़ुव्वत और इराक़ के जनूब को फ़तह करके खालिद बिन वलीद और फ़ारसी सल्तनत के दिल तीसफून के दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। मुसलमानों ने पहली फ़ारसी फ़ौज को वालाजा के मैदान में शिकस्त दी और फिर तेज़ी से फ़ारसी सल्तनत के अहम शहर अल-हैरा की जानिब बढ़ने लगे। फ़ारसी बादशाह ने फौरी तौर पर दूसरी फ़ौज भेजी ताकि मुसलमानों को इस अहम शहर पर कब्ज़ा करने से रोका जा सके। आखिरकार दोनों फ़ौजें अल्लिस के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़ी हुईं। ये जंग तारीख में वहीद की जंग के नाम से मशहूर है। खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज के हौसले बढ़ाते हुए कहा था, मैंने कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन कभी ऐसी ताकतूर और मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं देखी जैसे अल्लिस की है। खालिद बिन वलीद दुश्मन की ताकत से ज़्यादा उनके हौसले और हिकमत से लड़ते थे। वो हमेशा दुश्मन के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते और जब वो चैलेंज कबूल कर लेते तो उनकी ज़ाती जीत से पूरी दुश्मन फ़ौज का हौसला टूट जाता। फारसी जनरल इस हकमत को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक अनोखा हरबा अपनाया। रात के वक्त 12 जंगजुओं को जमीन में छुपाया। दूसरे दिन जब जंग शुरू हुई तो अचानक ये छुपे हुए सिपाही निकल आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। दुश्मन की 12 फौजी एक तरफ और खालिद बिन वलीद अकेले एक तरफ, मगर खुदा की मदद से, सिर्फ एक मुस्लिम फौजी की मदद से खालिद ने उन सब को शिकस्त दे दी। फिर दोनों फौजों ने एक दूसरे पर भरपूर हमला किया। मैदान जंग में शदीद मुकाबले के बाद फारसी फौज ने हार मानी और भागना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने अपनी फतह को यकीनी बनाया। इस जंग के बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। गिरफ्तार फारसी जनरल ने खालिद बिन वलीद को बताया कि फारसी अवाम के दरमियान ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि एक बार खालिद की तलवार टूट गई, मगर आसमान से अल्लाह की तरफ से एक नई तलवार नाजिल हो गई, जिसकी वजह से उसे सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। ये सुनकर मुसलमानों ने हंसकर ये कहानी सुनी, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि दुश्मनों में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका था। अल-हैरा के अलावा कई दूसरे शहर भी मुसलमानों के सामने हथियार डालने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को वाज़ेह हिदायत दी थीं कि बच्चों, औरतों को नुकसान न पहुंचाया जाए, दरख्तों को न काटा जाए और बेगुनाह लोगों की चीज़ें न छीनी जाएं। इन उसूलों की बदौलत खालिद ने फतह शुदा इलाकों में इंसाफ का निज़ाम कायम किया और मकामी लोगों की ज़मीनें और जायदादें वापस कर दीं। खालिद बिन वलीद की क़यादत में मईशत भी मजबूत हुई, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स लिया वो बहुत कम था और सूद के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। ये नरमी और इंसाफ देखकर दुश्मन के दिल नरम हो गए और बहुत से शहर बग़ैर लड़ाई के मुसलमानों के सामने आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी करीबी सहाबा कराम के साथ एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें रूमी सल्तनत के मुमकिना ख़तरे पर गौर किया गया। उन्होंने फैसला किया कि एक नई और मजबूत फ़ौज बनाई जाए ताकि रूमियों की पेश कदमी को रोका जा सके या उन पर हमला किया जा सके। चुनांचे 4 मुख्तलिफ ग्रोहों में ये फ़ौज तैयार की गई, जिनकी क़यादत उमर इब्न आस, अबू अबैद शराबिल और यजीद बिन अबू सुफियान जैसे जुरतमंद सहाबा ने संभाली। ये फ़ौजें रोमी सल्तनत में इस अंदाज से दाखिल हुईं कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो बाकी फ़ौरन पहुँच सकें। इसी दौरान खालिद बिन वलीद ने इराक़ से एक छोटा दस्ता लेकर वापस अरब की तरफ रुख किया, जहाँ खिलाफत के ख़िलाफ़ शोरिशें हो रही थीं। उन्होंने इन्हें ख़त्म करके दोबारा इराक़ वापस आकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। फ़ारसी बादशाह ने भी 3 बड़ी फ़ौजें बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भेजें, जिन्हें मिलकर शिकस्त देना आसान नहीं था।
लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपनी हिकमत अमली से तीनों फौजों को एक एक करके शिकस्त दी। उन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और जासूसी के जरिए दुश्मन की नक्लो हरकत जानकर अचानक हमला कर दिया। हर बार दुश्मन फौज को सख्त शिकस्त हुई, लेकिन तीसरी लड़ाई में कुछ बहादुर मुसलमान शहीद भी हुए। ये खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और बाद में जब वो खलीफा बने तो खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया गया। बाद अज़ा मुसलमान फिराज की तरफ रवाना हुए, जो रोमी और फ़ारसी सल्तनतों के दरमियान एक अहम सरहदी शहर था। यहाँ दोनों सल्तनतों ने अपनी फ़ौजें जमा कर रखी थीं और अपने पुराने दुश्मनी को भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ मिलकर हमला किया। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुई और कई बहादुर शहीद हुए। खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की कि अगर फतह हो जाए तो वो हज करेगा। फिर उन्होंने एक चालाकाना हिकमत अमली अपनाते हुए रोमियों के पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से रोमी भाग खड़े हुए और फारसियों का हौसला टूट गया। अल्लाह ताला ने खालिद की दुआ कबूल की और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। फतह के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को अलहैरा वापस भेजा और ख़ुद मक्का की तरफ हिजरत की, हज अदा किया, फिर वापस इराक़ आकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। मदीना की खबरगिरी करने वाली इंटेलिजेंस ने खालिद बिन वलीद के हज की इत्तला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को दी, जिन्होंने इन्हें सख्ती से मना किया कि आइंदा बग़ैर इजाज़त ऐसा ना करें। मुसलमानों की खिलाफत इस वक्त 2 बड़ी ताकतों के दरमियान थी और तमाम मंसूबाबंदी मदीना में की जाती थी। फारसी सल्तनत में खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली और क़यादत से सब कुछ काबू में था, लेकिन रोमियों की तरफ से शदीद दबाव था। इसीलिए रोमियों ने खालिद को हुक्म दिया कि वो फारसी सरगर्मियों को ख़त्म करके रोमी इलाकों की तरफ बढ़ें।